नमस्कार, मैं हूं धीर कुमार। व्रत विधि विधान के इस नए और ख़ास एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस खास और बहुत ही बेहतरीन एपिसोड में हम बात करने वाले हैं तुलसी माता के बारे में। तुलसी माता के पौधे को आप कैसे लगाएं, कहाँ लगाएं, किस जगह पे लगाएं, उनकी सेवा कैसे करें, कौन से ऐसे नियम हैं जो कि तुलसी के पौधे के साथ हमें निभाने चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम तुलसी माता के पौधे के साथ कर सकते हैं और उनका हमारे घर पे आने का, यानी कि तुलसी माता के पौधों को घर पे लगाने का महत्व क्या है, ये इस वीडियो में बताऊँगा। एक अकेले तुलसी के पौधे से आपकी सारी परेशानियाँ कैसे दूर हो सकती हैं, ये इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। वीडियो बहुत ही स्पेशल बनने वाला है, खास बनने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और इस खास वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा लोगों के पास, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस खास वीडियो को देख सकें और लाभान्वित हो सकें। दोस्तों, कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी माता का पौधा होता है वहाँ से दरिद्रता का नाश हो जाता है, आरोग्यता आती है और उस घर के जितने भी वास्तु दोष हैं वो सब मिट जाते हैं। तुलसी को हिंदू धर्म में हम लोग माता कहकर पुकारते हैं, क्योंकि जो उनका स्वभाव है और जो उनके गुण हैं वो एक माता के समान ही है। जब आप तुलसी का पौधा घर में लगाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो उनसे आपके घर में जो आभा आती है, उससे आपके घर के अंदर जो रोशनी आती है, जो आरोग्यता आती है, जो दिव्यत्व आता है, वो एक माता के समान ही आपको मिलता है। तो इसलिए तुलसी को माता कहा जाता है और एक तरह से आपके घर में एक देवतुल्य जो है चीज़ आपके घर में होती है, जिसकी आप पूजा कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको आगे बताता हूँ कि तुलसी माता का पौधा आप कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं। सबसे पहले बात करते हैं तुलसी माता के पौधों के बारे में, कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा जो पौधा है अपने घर में आपको लगाना चाहिए। तुलसी के 4 प्रकार होते हैं। एक रामा तुलसी, एक श्यामा तुलसी, एक नींबू तुलसी, एक श्वेत या आप कह सकते हैं विष्णु तुलसी होती है और इसके अलावा एक वन तुलसी या फिर इसको वाना तुलसी भी कहा जाता है। ज़्यादातर हमारे घरों में रामा तुलसी और श्यामा तुलसी ही पाई जाती है। आपने देखा होगा हरे जो पत्ते होते हैं बड़े चौड़े वाले, उनको रामा तुलसी कहा जाता है और तुलसी माता के जो पौधे आपने देखे होंगे जिसमें बैंगनी कलर के छोटे पत्ते होते हैं, उनको श्यामा तुलसी कहा जाता है। और ये श्यामा तुलसी है भगवान कृष्ण को बहुत पसंद है। अगर आप उनकी पूजा करते हैं, उनको अर्पित करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो इन दोनों में से कोई भी पौधा आप अपने घर पे लगा सकते हैं। अब बताता हूँ कि तुलसी माता का जो पौधा है वो कहाँ लगाना चाहिए। आपके घर के जो उत्तर पूर्व दिशा है वहाँ पर आपको तुलसी माता का पौधा स्थापित करना चाहिए। वैसे आप बालकनी में भी लगा सकते हैं। अगर आपको लगे कि वो जगह बहुत साफ़ है और दिशा के अनुरूप है तो आप वहाँ भी उसे लगा सकते हैं। वहाँ बहुत ही जो उत्तम उसका जो प्रभाव है आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको दोस्तों जो है तुलसी का पौधा है दक्षिण दिशा में अपने घर की नहीं लगाना है, क्योंकि दक्षिण दिशा में पितरों का वास होता है, वहाँ आप ना लगाएं। ईशान कोण में आप अपने जो तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। तुलसी के जो आप पौधे लगाएं अपने घर में, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पौधे हैं तो आपको विषम संख्या में लगाएं, यानी कि 2-4 करके ना लगाएं, 1, 3, 5, 7 ऐसे करके आप लगाएं। अब तुलसी के पौधों को आप जब लगा लेते हैं तो उसके नियम क्या हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। मित्रों, अब बात करते हैं कि तुलसी का पौधा कब लगाना चाहिए, उसका जो सर्वोत्तम समय है वो कौन सा है। शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी माता का पौधा लगाने का जो सर्वोत्तम समय है वो कार्तिक का महीना है। वो किस लिए दोस्तों? क्योंकि कहा जाता है कि कार्तिक के महीने में तुलसी माता का विवाह हुआ था और इसलिए ये महीना उनको बहुत प्रिय है। तो कार्तिक के महीने में तुलसी माता का पौधा घर में लगाना बहुत शुभ माना जाता है। और इसी महीने आपने सुना होगा कि पूरे कार्तिक के महीने में जो गृहिणियाँ होती हैं वो माता तुलसी के सामने सुबह शाम जो घी का दीपक है वो जलाती हैं। इसके अलावा अगर आप नवरात्रों में लगाना चाहते हैं तो शुक्रवार को जो नवरात्रा पड़ता है तब आप तुलसी का पौधा अपने घर में लगा सकते हैं। अगर आप लंबे समय से आ रहे कर्ज से परेशान हैं और उससे मुक्ति चाहते हैं तो आप पीले धागे में तुलसी माता के पत्तों को बांधकर एक माला बनाकर हनुमान जी पे चढ़ा सकते हैं। इससे आपकी जो कर्ज की समस्या है वो दूर हो जाएगी। अगर आप शनिवार के दिन तुलसी का पौधा लगाते हैं तो इससे फायदा ये होगा कि लंबे समय से आ रही आपकी जो आर्थिक तंगी है वो दूर हो जाएगी। कृषि वैज्ञानिक कहते हैं कि अप्रैल के महीने में आप तुलसी का पौधा अपने घर में लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बात होगी कि तुलसी का पौधा आप कैसे लगाएं। अब मैं आपको बताता हूं कि तुलसी का पौधा जो आप घर में लगा लेते हैं उसका नियम क्या है, विधि क्या है। सबसे पहले
तुलसी का जो भी पौधा आप लगाएं, ईशान कोण में लगाएं या जहां भी आप लगा रहे हैं, वहां साफ सफाई होनी बहुत ज़रूरी है। आप वहां हमेशा साफ सफाई रखें, आसपास कोई जूते चप्पल ना उतारें, वहां पूरी धूप आनी चाहिए और अच्छी हवा आनी चाहिए। बिल्कुल खुला इलाका होना चाहिए, मतलब कि एरिया जो है वो खुला होना चाहिए और तुलसी माता को किसी तरह का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये, आप सुबह शाम जब भी आपका मन करे तब आप नियम के अनुसार तुलसी माता के सामने घी का दीपक जला सकते हैं। इससे आपके घर की जो दरिद्रता है वो दूर होगी और घर में जो विद्या का प्रकाश है वो बढ़ेगा। आपको एक बात मैं बताना थोड़ी सी भूल गया दोस्तों, वो ये कि जिस घर में माता तुलसी का पौधा होता है उस घर में विद्या का वास होता है। उस घर में बच्चे जो हैं वो ज़्यादा उद्दंड नहीं होते हैं। उस घर में जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा शालीन और संस्कारी होते हैं। ये आपने नोटिस भी किया होगा। तुलसी माता की जो सेवा है वो नियमित रूप से करनी चाहिए। तुलसी माता को जब आप जल चढ़ाएं तो आप कलश से दोनों हाथों से ऐसे करके जल चढ़ाएं और मन में श्रद्धा रख के जल चढ़ाएं। आप ये ध्यान रखिएगा कि तुलसी माता को रविवार के दिन, एकादशी के दिन, सूर्य ग्रहण के दिन और चंद्र ग्रहण के दिन ना तो उनके आपको पत्ते तोड़ने हैं और ना ही उन पे आपको जल चढ़ाना है। तो ये एक नियम है दोस्तों। इसके अलावा तुलसी माता को छूने का नियम ये है कि अगर आपने स्नान नहीं किया है तो आप तुलसी माता को नहीं छू सकते। तो अगर आपको उनके पास जाना है, उनकी पूजा करनी है या फिर पत्ते आदि तोड़ने हैं किसी पूजा के लिए, तो आप स्नान करके ही आप उनको छुइएगा। ये एक नियम है। तुलसी माता के पत्ते तोड़ने का नियम ये है कि अगर आप पत्ते तोड़ना चाहते हैं किसी भी काम के लिए, पूजा के लिए या फिर किसी औषधि को बनाने के लिए, तो आप संध्या काल से पहले ही उनके पत्ते तोड़ लीजिए। और पत्ते इस तरह से तोड़ें कि आप नाखूनों से उसे ना तोड़ें। तो इसको आराम से, बिल्कुल प्यार से, बहुत ही अच्छी तरीके से, श्रद्धा के साथ उनके पत्ते तोड़ें और उनको धोकर आप भगवान को चढ़ा सकते हैं। किसी औषधि में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप ध्यान रखिएगा कि तुलसी माता के पौधे के पास किसी प्रकार का कूड़ा करकट ना रहे, कोई झाड़ू आदि वहाँ नहीं हो, कोई जूते आदि वहाँ ना उतारे, कोई गंदे हाथ उनको ना लगाए। तो ये नियम जो है ये पक्के नियम है, आप तुलसी माता की पूजा के साथ कर सकते हैं। दोस्तों आप बात करते हैं कि तुलसी माता के पौधे का रख रखाव कैसे करें। तुलसी एक ऐसा पौधा है कि जिसके रख रखाव नहीं की जाए, जिसकी श्रद्धा के साथ पूजा नहीं की जाए, जिसका निरादर किया जाए तो वो जल्दी ही सूख जाता है और इससे आपके घर में जो कुप्रभाव है वो पड़ने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो ध्यान रखें कि आप तुलसी माता की सेवा में कोई कमी ना छोड़ें। आपने देखा होगा कि जब तुलसी माता के जो पत्ते होते हैं वो एक एक करके नीचे गिरते रहते हैं, सूख जाते हैं जब, तो आपको उन्हें फेंकना नहीं है, उनका निरादर नहीं करना है, उन्हें उठाना है, धोना है और आप उसका इस्तेमाल जो है वहीं पर खाद के लिए कर सकते हैं और रख सकते हैं, या फिर आप रख लीजिए, प्रवाहित करने के लिए आप उसे ले जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके घर में किसी भी कारणवश तुलसी का जो पौधा है वो सूख गया है तो आप उसे फेंकिएगा नहीं। आप जैसे पीपल के आगे या फिर किसी मंदिर वगैरह में आप फेंकिएगा नहीं, आप उसे उठा के रख लीजिएगा। कभी भी आपको मौका लगे किसी प्रवाहित जल में उसे बहाने का तो आप उसे वहाँ पे प्रवाहित कर दीजिएगा। यही इसका नियम है। अगर आपके घर में जो तुलसी माता का पौधा है बिल्कुल आंगन में है, बीचों बीच है, तो आपको विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है। आप उनकी परिक्रमा कर सकते हैं और परिक्रमा करने के साथ आप मंत्र आदि भी बोल सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। आप उनको कुमकुम हल्दी आदि चढ़ा सकते हैं और ज़्यादा श्रद्धा के साथ जब आप उनकी पूजा करेंगे तो आपको उतने ही ज़्यादा जो फल है वो मिलेंगे। तो उसके भी नियम ये है, जब आप घर के बीचों बीच आंगन में लगाएं तो वहाँ पर साफ़ सफाई पूरी रखें और उनका ध्यान ऐसे रखें जैसे किसी देवता का ध्यान रखते हैं, वैसे ही आपको तुलसी माता का ध्यान रखना है। दोस्तों कहा जाता है कि जो स्त्री अपने घर में तुलसी माता के सामने दीपक जलाती है उनके घर में दरिद्रता कभी नहीं आती है। जो बच्चे अपने माँ बाप के साथ मिलकर तुलसी माता की पूजा करते हैं उनको विद्या जो देवी है उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर के जितने वास्तु दोष हैं वो दूर रहते हैं अगर आपके घर में तुलसी माता का पौधा है तो। मित्रों अब ध्यान से सुनिए कि किस देवता को आप तुलसी माता का जो पत्ता है उसे चढ़ा सकते हैं और किन को चढ़ाना वर्जित होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। मित्रों तुलसी का जो पत्ते होते हैं वो भगवान विष्णु को बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं। वो इतने प्रिय होते हैं कि अगर आप जैसे सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं या भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो उसमें अगर आपने तुलसी के जो पत्ते हैं उसमें चरना मित्र में नहीं डाले तो आपकी पूजा लगभग अस्वीकार्य होती है। तो कोशिश करें कि अगर आपके पास तुलसी के पत्ते हैं तो भगवान विष्णु को आप तुलसी के पत्ते चढ़ा सकते हैं। इनसे वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं। पर ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि एकादशी के दिन आप तुलसी के पौधे के जो पत्ते हैं वो नहीं तोड़ सकते हैं। साथ साथ आपको मैंने पहले ही बता दिया सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और रविवार के दिन जो पत्ते तोड़ना वर्जित होता है। इसके अलावा भगवान गणेश को कभी भी
तुलसी जी के पत्ते नहीं चढ़ाए जाते, वो उनको प्रिय नहीं लगते, वो उनको पूजा जो है वो स्वीकार नहीं करते। तो आप ध्यान रखिएगा कि गणेश जी को तुलसी जी के जो पत्ते हैं वो नहीं चढ़ाए जाते। दोस्तों इसके अलावा अगर आपके घर में तुलसी माता की नियमित पूजा होती है, आप नियम से तुलसी माता को दूध भी चढ़ाते हैं, तो इससे आपके घर की जो दरिद्रता है वो दूर होती है। कुंवारी कन्याएं अगर आप तुलसी माता की पूजा करती हैं तो उनको अच्छा वर मिलता है। साथ ही साथ दोस्तों तुलसी माता के घर में रहने से जो घर का जो वातावरण है वो बहुत ही ज़्यादा पवित्र रहता है। इसके अलावा दोस्तों तुलसी माता के अनगिनत औषधीय गुण भी हैं जिसका आप फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों तुलसी माता का पौधा एक बहुत ही पवित्र पौधा है। इसको आप किसी शुभ मुहूर्त पे अपने घर पे लगाएं, उनकी सेवा करें। अगर आपके घर में तुलसी माता का पौधा है तो मेरे बताए हुए नियमों का पालन करें, साफ सफाई रखें, उनकी नियमित पूजा करें। अगर आपने उन पे चुन्नी चढ़ा रखी है तो आप उस चुन्नी को रेगुलरली बदलते रहें, समय समय पर बदलते रहें, साफ सफाई का ध्यान रखें, उनका निरादर ना करें। आप कोशिश करें कि तुलसी माता पे किसी और कपड़े की जो छाया है, गंदे कपड़े की छाया है वो ना पड़े, जिनसे उनका निरादर होता है। तो ये आप ध्यान रखें और उनकी पूरी तरह से पूजा करें। मेरा विश्वास ये है कि अगर आप अपने घर में तुलसी माता की पूजा करते हैं, उनकी पूरी श्रद्धा के साथ उनकी सेवा करते हैं, तो आपके घर से दरिद्रता दूर होगी, आरोग्यता आएगी और आपके जो मान सम्मान में वृद्धि होगी। मित्रों मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो में मैं आपको तुलसी माता से जुड़ी हुई ज़्यादा से ज़्यादा बातें बता सकूं, उनकी पूजा से जुड़ी हुई ज़्यादा से ज़्यादा नियमों को बता सकूं, और मुझे लगता है कि शायद मैं इस प्रयास में सफल भी रहा हूं। दोस्तों अगर आप फिर भी कुछ कहना चाहते हैं हमसे, हमारी टीम से, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और आपके हर कमेंट का मैं जवाब भी देने की कोशिश करूँगा और आपके हर कमेंट जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होंगे। दोस्तों ये एक कल्याणकारी वीडियो है और मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से ज़्यादा लोग इसके बारे में जान पाएँ। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों इसी के साथ मैं धीर कुमार लेता हूं आपसे अनुमति। जल्दी ही मिलूंगा एक नए वीडियो में, नए व्रत के साथ, नई विधि के साथ और नए विधान के साथ। जय माता दी।